हम सबों को विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसी विषम परिस्थितियां बनी कैसे। संसार में भगवान ने कृपा करके मानव का तन दिया, भगवान ने पशु से कुछ अलग भी कुछ बातें को दिया। पशु विचार नहीं करता है कि कहां भोजन करें, क्या भोजन करें और कहां मल और मूत्र का त्याग करें। लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये सोच सकता है, सोचने का सामर्थ्य है, विचार करने का, विवेक करने का। तो मनुष्य का तन पाकर के भी अगर हमारे भीतर मनुष्यता ना आए तो क्या हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं? पाने वाला ने पाया अगर कुछ नहीं तो देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। पाने वाला ने पाया अगर कुछ नहीं तो देने वाले ने भी रखी कसर कुछ नहीं। तो भगवान के अंश जीव जब उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण अनुगमन नहीं करता है तो भगवान की संतति होने के कारण भगवान भी उदास हो जाते हैं। कि हम कौन सा कार्य करें जिन कार्य को करने मात्र से जीव सुखी हो जाए। इसीलिए भगवान ने अपने को पाने का जो सरल मार्ग बतलाया, एक संविधान दिया जिस संविधान के दायरे में रह करके जीव सुखी हो सकता है। और उसी संविधान का नाम है भागवत। क्या नाम है? भागवत। जिनमें सभी प्रकार के शब्दों का जानकारी है। भा शब्दों कृति वचनों, गौ शब्दों ज्ञानवाचक। हर प्रकार के भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित कर दे, स्थिर कर दे, उनका नाम है भागवत। ऐसे भागवत महापुराण के माध्यम से अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। कल प्रथम दिवस होने के कारण विलंब हुआ, तत्पश्चात हम लोगों ने भागवत महात्मा को जाना, भगवान को जाना। भगवान किसे कहते हैं, भगवान करते क्या है और उनकी शरणागति ग्रहण कर लेने मात्र से क्या सब हो सकता है, इस सब को हम लोगों ने जाना। नैमिषारण्य में विराजमान 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं के मध्य श्री सूत जी महाराज को विराजमान किया है। और सूत जी महाराज के सामने विचारवान होकर के प्रश्न उन्होंने किया है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हम सबों को मनुष्य बनाने का अगर सुंदर सुगम अगर रास्ता है, पथ है, तो उसे भागवत कहते हैं। अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने विचार के माध्यम से ही तो कोई देवता बन जाता है।
और कोई असुर बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उन्हें चलना नहीं आता है तो परिजन बच्चे को चलना सिखाते हैं। उसी प्रकार हम सबों के जीवन में अगर चलने का मार्ग अगर कोई बता रहे हों तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर इनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। लेकिन हम जीवों से इतनी ही गलती होती है कि हम सब कार्य करते हैं लेकिन उनके बताए हुए मार्गों का ही अनुसरण नहीं करते। हम भगवान को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं, बड़ों को आदर करते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते। भगवान कहते हैं मुझे भले ही मत मानो लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे मानो, क्योंकि जब तक छोटे होते हैं पता नहीं चलता है कि गलती कौन कर रहा है, पता चलता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि कुछ और भी जीवन में करना है। उसे तो जितना खेलने में मजा आता है उतना पढ़ाई में मजा नहीं आता। लेकिन जब पढ़ाई के महत्व को समझ लेता है तो अन्य कार्यों को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देता है। ठीक उसी प्रकार हम अज्ञानी जीव तब तक भगवान के महत्व को नहीं समझते जब तक हर प्रकार के वस्तु उपलब्ध कराते हैं। भगवान श्री सूत जी महाराज से पूछा है कि ई घोरो कलो प्रायो जीवश्चा सुरता क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आज भांति भांति के लोगों के जीवन में कष्ट है, दुख है। कोई धनहीना, कोई पुत्रहीना, कोई आदि व्याधि समात्मा। आज इस प्रकार से हर किसी को उदास देख करके, दुख देख करके जो संत मुनि महात्मा अथवा परिजन होते हैं वे दुखी हो जाते हैं कि क्या मैं बताऊं कौन सा साधन करूं। एक तो कलयुग है, सबकी आयु भी बहुत कम है। अगर पर्याप्त समय ही हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसके जीवन में समय का ही अभाव है, कब मृत्यु के गाल में समा जाए पता नहीं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए महाराज मुझे बताएं। भक्ति भी हो जाए, खर्च भी ना करना पड़े, भक्ति ज्ञान भी हो जाए, और ज्ञान भी ऐसे जैसे तैसे ज्ञान नहीं, ज्ञान वह है जो व्यक्ति को मुक्त कर देता है। हम सबों को अपने ऊपर अनुसंधान करने का एक अवसर देता है। दुनिया भर के कार्यों को करने के लिए हम सबके पास समय है, लेकिन अपने आप को जानने का, अपने आप के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते। तो भक्ति कैसे बढ़ेगी, ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा और विवेक कैसे होगा। एक आम तौर पर समझें, शब्द है ज्ञान और वैराग्य, है ना। ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? मेरो तो गिरधर गोपाल, ये क्या है? ये ज्ञान है। और दूसरा, दूसरों न कोई, ये वैराग्य है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? मेरो तो गिरधर गोपाल। और वैराग्य क्या है? दूसरों ना कोई।
हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो बहुतों से दोस्ती करते हैं, यात्रा सुगमता से कट जाए, किसी से विवाद ना हो। लेकिन ऐसा ना हो कि हम सबसे इतना दोस्ती कर ले कि अपना गंतव्य आ जाए और एक दूसरों को छोड़ने से भी रहे। गेट को लोग होता है ना, जब जाना होता है तो गेट को बंद करके रखते हैं। गंतव्य आ गया, भीड़ लगा हुआ है, फिर भी बाय बाय कर रहे हैं। अंत में टीटी आकर धक्का मार करके हटाता है कि हटो और लोगों को भी आने दो, जाने दो। यह ज्ञान है, वैराग्य है। जैसे ये रेलवे स्टेशन है, उसी प्रकार हम सबका जीवन भी है। हम सबके जीवन एक यात्रा ही है। यात्री आते जाते हैं, कुछ आए, कुछ उतरे, कुछ आए, कुछ गए। कुछ लोग तमुरिया स्टेशन पर बैठे, दिल्ली जाना है। कुछ लोग यहां से गए तो उसे दरभंगा तक जाना है, किसी को पटना तक जाना हो, किसी को वाराणसी तक जाना हो और किसी को दिल्ली तक जाना हो। हाँ, गाड़ी आगे भी जाएगी। तो जिस आप जगह पर बैठते हैं वह आपका ही जगह नहीं होता है। पहले से कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, उनकी यात्रा पूरी हो गई है, फिर आप वहां विराजमान हो। फिर आगे चलते हैं, आप सीट खाली करते हैं, उस जगह पर दूसरा व्यक्ति आकर के विराजमान हो जाता है। और आगे गए, सामने वाले सीट पर कोई और बैठे हो, लेकिन तीसरा सीट खाली हो रहा है, वहां पे कोई और बैठा, कोई आया, कोई गया। पुनः अपना भी स्टेशन आ गया। उसी प्रकार जब हम सब जीव का जन्म होता है तो नए नए यात्री मिलते हैं। जिस स्टेशन पर बैठते हैं, माता पिता, दादा दादी, परिजन मिलते हैं कि नहीं मिलते? बैठ करके आगे बढ़े। किसी व्यक्ति को उतरने का समय हो गया, दादा दादी गए, नए यात्री का आगमन हुआ, खुद का ब्याह हो गया, तो उस जगह पर खुद का ब्याह हो गया। और आगे बढ़े, अपने जीवन में जब बच्चे के रूप में नया यात्री आता है, तब तक माता पिता का टाइम पूरा। जब बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह करने योग हो गए, बच्चे के बच्चे हुए, खुद का जगह पूरा हो गया कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए जीवन भर सिर्फ रोता ही रहे तो काम बनेगा? काम नहीं बनेगा। इसीलिए जो भी यात्री मिले उस सब के साथ सुंदर समय बिताओ, क्योंकि कब किसका स्टेशन आ जाए पता नहीं। लेकिन मोह ना करे, आसक्ति ना करे, यह यात्रा है। जो व्यक्ति मोह से युक्त नहीं होता है तत्वतः उसी का कल्याण हो जाता है। गीता में भगवान ने यही कहा है कि देखो, अभिनय करने के लिए आए हो तो अभिनय करो। संसार में सुंदर नाटक करना चाहिए। जैसे मूवियों में कलाकार एक्टिंग करता है, उसी प्रकार लोगों को भी एक्टिंग करना चाहिए। संसार में अगर पुत्र बनो तो वास्तविक पुत्र कैसा हो वैसा पुत्र बन के दिखा दो, पुत्री हो तो पुत्री बन के दिखा दो। अगर बहन बनो तो बहन के कैरेक्टर में जियो, मां बनो तो ऐसी मां बनो कि लोग कहे कि हाँ मां है। अभिनेता जितना सुंदर अभिनय करता है, लोग उतना वाहवाही उसे करते हैं। लेकिन तत्वतः अपने आप को भी जानो कि मेरा कोई नहीं है, दूसरा रूप। अभिनेता अभिनय तो करता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि मैं कौन हूं। उसी प्रकार हम जीवों को भी यह याद होना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान मेरे अपने हैं और कोई नहीं। इस शरीर को ही सत्य मान करके, घर परिवार को ही सत्य मान करके ना चले। तत्वतः यही बात भागवत धर्म सिखाता है। काल ब्याल मुखग्रास
त्रासृणास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। भगवान के भक्त श्री शुद्ध जी महाराज के पाद पद्मों में जब वंदन किया है सौनक जी महाराज ने, तो सौनक जी महाराज कुछ समझाते हुए कहते हैं, देखो सौनक जी, मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाऊंगा, लेकिन आपको अगर निश्चित पूर्वक आत्म कल्याण की अभिलाषा है तो आपको निश्चित करके मन स्थिर करके सावधानी पूर्वक सुननी होगी। जब कोई व्यक्ति बहुत बेशकीमती वस्तु किसी को देता है तो कह देता है कि देखो इसे संभाल करके रखना है, कि नहीं कहता? उसी प्रकार ये भगवान की कथा बहुत संभाल कर रखने की वस्तु है, संभाल करके ही रखनी चाहिए, गांठ बांध करके रखनी चाहिए। काल रूपी अजगर के मुख में हम जीव पड़े हुए हैं। कब तक जीव जीवित रहता है? जब तक सर्प अपना मुख बंद ना कर ले। उसी प्रकार हम सब की कब मृत्यु हो जाए पता नहीं। संसार का नाम ही है संसार, संस्कृति। जैसे सांप खिसकते रहता है पता नहीं चलता है, वैसे काल समय निकल रहा है, हम सबों को पता नहीं चलता। संसार और दूसरा है सागर। कहते हैं ना संसार और सागर। सागर का मतलब, सागर कहते हैं समुद्र को, ये संसार है, और सागर यानी समुद्र, दोनों में विशेष बड़ा ही समानता है, बराबर का रिश्ता है। समुद्र को देखने में अच्छा लगता है नहीं? जो लोग समुद्र किनारे जाते हैं दूर से देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। नहाने में अच्छा लगता है समुद्र में? समुद्र का पानी पर्याप्त होता है लेकिन नहाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका पानी खारा होता है। एक तो लोग नहाते नहीं, अगर नहाते भी हैं तो फिर आकर के घर में नहाते हैं। तो समुद्र देखने में दूर से अच्छा लगता है, निकट से अच्छा नहीं लगता। दूर से देखें। समुद्र की विशेषता है कि समुद्र की एक किनारे का पता है लेकिन दूसरे किनारे का पता नहीं है, लेकिन निश्चित है कि पहला छोर है तो दूसरा किनारा भी होगा है। उसी प्रकार हम सब के जीवन में भी एक किनारे का पता है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी ही, लेकिन पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। यह संसार रहने योग्य नहीं है। संसार में हम सभी सुख चाहते हैं, लेकिन विचार करें किसी को सुख मिला है? संसार में किसी को सुख नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। यह संसार दुख का घर है। क्या चीज का घर है? दुख का घर है। किसी को सुख नहीं मिलना है, लेकिन हम जीव यह मन में मान चुके हैं कि हमें सुख ही सुख चाहिए। फिर कैसे मिलेगा? दुखालय, आलय किसे कहते हैं? घर को। विद्यालय, पुस्तकालय, भोजनालय। भोजनालय में जाकर के दो चार पुस्तक खोजे तो मिलेगा। उसी प्रकार भोजनालय में भी जाकर के जब पूछा जाएगा कि हाँ भैया मुझे अन्य वस्तु चाहिए तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन मिल सकता है कब? बोले जब उसके मालिक से परिचय हो जाए। भोजनालय के मालिक से परिचय हो जाए तो वही कहते अभी बैठे मैं अभी मंगवा देता हूं, कि नहीं? उसी प्रकार संसार को बनाने वाले, सृजन करने वाले, पालन करने वाले, श्रृंगार करने वाले भगवान हैं। अगर भगवान से संबंध जोड़ लिया जाए तो सारा काम बैठे बैठे हो जाता है। बोले राधे राधे। राधे राधे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। तो संसार सागर में बड़ी विशेषता है। समुद्र में ज्वार भाटाएं बार बार आती जाती रहती है, कि नहीं?
आपने सुना होगा पूर्णिमा के दिन उछाल मारता है समुद्र में, ऊपर उठता है पूर्णिमा के दिन। उसी प्रकार हम सबके भी जीवन में चंद्रमा के कारण हम सबके मन में भी उफान आता है, मन में भी बार बार उफान आता है पूर्णिमा को देख करके। जिसका मन स्थिर नहीं है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं कि इसका चंद्रमा विपरीत है, बोलते हैं ना। इसे मोती पहनाओ, इसे चंद्रमा के मंत्र जप करवाओ, रुद्राभिषेक करवाओ, कहते कि नहीं कहते। तो मन में जिसके बार बार तरंगे आती हो इसका मतलब है चंद्रमा विपरीत है। उसी प्रकार मन को शांत करने का उपाय किया जाता है। चंद्रमा मनसो जास्त चक्षो सूर्यो अजायत। तो कहने का भाव है संसार सागर से पार होना है तो निश्चित करके सदग्रंथों का ही आश्रय लिया करें। इन सबका आश्रयभूत होने से कल्याण हो जाएगा। तो जगत के कल्याण के लिए ही भगवान ही श्री सुखदेव बनकर के पधारे हैं। काल व्याल मुखग्रास त्राष्णनाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। कीर कहते हैं तोता को, कीर कहते हैं तोता को। कलौ कीरेन भासितम, कीरेन सुखेन भासितम। श्री सुखदेव ने इस कथा को कहा, ध्यान देंगे। तोता ने कहा है, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है। तोता की विशेषता क्या है? तोता की विशेषता है कि अपने मन से कुछ नहीं बोलता है। तोता क्या बोलता है? लोग कहते हैं ना राम राम कहता है, मिठू राम राम का, लेकिन तोता राम राम कहता है? तोता क्या कहता है? तोता क्या कहता है? बोलिए। तोता राम राम कहता है। तोता न राम राम कहता है न कृष्ण कृष्ण कहता है, कुछ नहीं बोलता है। उसे आप अपने पास रख करके जो बोले वही कॉपी करता है। तोता कॉपी कर लेता है, जैसा आप बोलेंगे वही